प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं सरिता त्रिपाठी संस्कृत संगम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। द्वितीय पाठा उद्भिज्ज परिषद पाठ का सारांश लेकर के। बच्चों, पाठ का अनुवाद हम लोगों ने पढ़ लिया, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने हल किया। अब बारी आती है सारांश की। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में 4 नंबर का सारांश आता है। तो अगर आप पाठ को ध्यान से सुने हैं, ध्यानपूर्वक सुने हैं, तो आप कहानी अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो पाठ पर ही आधारित होनी चाहिए, पाठ की ही कहानी होनी चाहिए। और उसी को मैं आपको एक लिखित रूप में आपको बता रही हूँ। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उद्भिज्ज परिषद यानी वृक्षों की एक कल्पित सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभापति महोदय पीपल देवता हैं और अन्य वृक्ष आए हुए हैं, और उस सभा का विषय है मानव की चर्चा। तो चलिए पाठ का सारांश शुरू करते हैं। पहले हम परिचय देखेंगे। परिचय में देखिए, वृक्ष मनुष्य के सबसे बड़े हितैषी हैं और मनुष्य ने सबसे अधिक अत्याचार भी वृक्षों पर ही किया है। प्रस्तुत पाठ में यह कल्पना की गई है कि यदि मनुष्यों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरोध में वृक्ष सभा करें तो उनके सभापति का भाषण कैसा होगा। वह मनुष्यों की भाषा में वृक्षों को किस रूप में संबोधित करेगा। प्रस्तुत पाठ में अश्वत्थ मतलब पीपल को वृक्षों और लताओं की सभा का सभापति बनाया गया है, जिसने मनुष्यों की हिंसा वृत्ति और लालची स्वभाव के कारण मनुष्यों को पशुओं से ही नहीं, तिनकों से भी निकृष्ट सिद्ध किया है और अपनी बात की पुष्टि में तर्क और प्रमाण भी दिए हैं। उद्भिज्जों बच्चों वृक्षों की सभा में अश्वत्थ यानी पीपल वृक्षों और लताओं को संबोधित करते हुए मानव की निकृष्टता बता रहे हैं। पहली हेडिंग देखिए बच्चों, पड़ेगी मानव की हिंसा वृत्ति। मानव की हिंसा वृत्ति परीक्षा में हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, तो उसका प्रभाव जो है अलग रहेगा, वो ज़्यादा आकर्षक लगेगा। मानव की हिंसा वृत्ति। जीवों की सृष्टि में मनुष्य के समान धोखेबाज, स्वार्थी, मायावी, कपटी और हिंसक प्राणी कोई नहीं है, क्योंकि जंगली पशु तो मात्र पेट भरने के लिए हिंसा कर्म करते हैं। पेट भर जाने पर वे वन घूमकर दुर्बल पशुओं को नहीं मारते हैं, जबकि मानव की हिंसा वृत्ति की सीमा का अंत नहीं है। वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, स्वामी और बंधु को भी खेल खेल में मार डालता है। वह मन बहलाने के लिए जंगल में जाकर निरीह पशुओं को मारता है। उसकी पशु हिंसा को देखकर तो हम जड़ वृक्षों का भी हृदय फट जाता है। दूसरे पशुओं की खाने की वस्तुएं तो नियमित हैं। मांसभक्षी पशु मांस ही खाते हैं, तृणभक्षी तृण खाकर ही जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु मनुष्यों में इस प्रकार के भक्ष और अभक्ष पदार्थों के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। बच्चों, इसको आप जो है वीडियो रोक के आप सारांश किसी कॉपी पर उतार सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद बच्चों दूसरी हेडिंग है मानव का असंतोष। मानव का असंतोष। मानव कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। वही इसमें बताया जा रहा है कि अपनी अवस्था में संतोष ना प्राप्त करके मनुष्य जाति स्वार्थ साधन में निरत रहता है, यानी इतना स्वार्थी है कि अपनी अवस्था में, वो जिस अवस्था में है उसको संतोष नहीं प्राप्त होता है और वह अपनी स्वार्थ की सिद्धि में हमेशा लगा रहता है। वह धर्म, सत्य, सरलता आदि मनुष्योचित व्यवहार को त्याग कर झूठ, पापाचार और परिपीड़न में लगी हुई है। उनकी विषय लालसा बढ़ती ही रहती है, जिससे उन्हें शांति एवं सुख नहीं मिल पाता है। अपनी अवस्था में संतुष्ट रहने वाले पशुओं से मानव भला कैसे श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि वह घोर से घोर पाप कर्म करने में भी नहीं हिचकिचाता है। अगली हेडिंग बच्चों,
पशु से निकृष्ट और तृणों से भी निस्सार मानव। वृक्ष लोग कह रहे हैं कि पीपल देवता कह रहे हैं कि पशु से भी निकृष्ट है और तिनके से भी सारहीन मानव है। मनुष्य केवल पशुओं से निकृष्ट ही नहीं है, वरन वह तृणों से भी निस्सार है। तृण आंधी तूफान के साथ निरंतर संघर्ष करते हुए वीर पुरुषों की तरह शक्ति क्षीण होने पर ही भूमि पर गिरते हैं। वे कायर पुरुषों की तरह अपना स्थान छोड़कर नहीं भागते, लेकिन मनुष्य मन में भावी विपत्ति की आशंका करके कष्टपूर्वक जीते हैं और प्रतिकार का यानी उनको रोकने का उपाय सोचते रहते हैं। निश्चित ही मनुष्य पशुओं से भी निकृष्ट और तृणों से भी निस्सार हैं। विधाता ने उसे बनाकर अपनी बुद्धि की कैसी श्रेष्ठता दिखाई है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को बनाकर विधाता ने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं किया है। इस प्रकार अश्वत्थ देवता ने हेतु और प्रमाणों द्वारा विशद व्याख्यान दे करके वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। ये था बच्चों पाठ का सारांश। पाठ का सारांश बहुत हल्के में मत लीजिएगा बच्चों, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे बहुत आसानी से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि थोड़े थोड़े अंक बहुत ही अच्छा इस नंबर दिलाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से अगर आप पाठ को पढ़ाते समय ध्यान से पाठ को भी सुनेंगे तो भी आप नहीं भी अगर मान लीजिए सारांश पढ़े हैं तो भी आप सारांश को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये पाठ का सारांश मैंने इसको कर दिया। आप वीडियो को रोक करके इसको किसी कॉपी पर उतार लीजिएगा और इसको बस बिना किसी लोड के 1 बार 2 बार कहानी की तरह पढ़ लीजिए। आपका 4 नंबर फिक्स। धन्यवाद बच्चों।